नमस्कार, कैसे हो। देखिए, आज की वीडियो हम चर्चा करते हैं संसद के बारे में। देखिए, संसद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान समझिए। देखिए, संसद जो शब्द आया है वो फ्रांस की भाषा फ्रेंच से आया, जिसका अर्थ होता है बतियाना, चर्चा करना, एक जगह बैठकर देश की समस्याओं को सुलझाना। देखिए, संसद की जननी ब्रिटेन कहा जाता है। ब्रिटेन क्यों? क्योंकि भैया ब्रिटेन से ही संसद की शुरुआत मानी जाती है। संसद की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल कितने मिलती है? 79 मिलती है। अब देखिए, भारत में संसद का इतना दबदबा क्यों है, इतना बोलबाला क्यों है, इतना उगल्ला क्यों है? क्योंकि भैया संपूर्ण भारत की शक्ति, संपूर्ण भारत की पावर, संपूर्ण भारत की संप्रभुता किस में निहित है? संसद में निहित है। अगर भारत की संसद ने एक बार कह दिया हाँ तो हाँ और ना तो ना, सबको मानना पड़ेगा, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी इंटरनल शक्ति उस पर दबाव नहीं बना सकती कि नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा होगा। कौन है तू? इसी को हम कहते हैं क्या? संप्रभुता, सोवरेनिटी। देखिए, संप्रभुता, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अपने बाहर और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो, उस पर किसी का दबाव काम ना करे, वो किसी को ऑर्डर को ना माने। जैसे कि आपका बाप आपके घर में किसी की सुनता है नहीं, उसका मन जो करता है वो वही करता है। किसकी शादी कहां होगी, किसकी शादी कहां नहीं होगी, कौन कहां जाएगा, कौन कहां नहीं जाएगा, ये सब डिसीजन कौन लेता है? आपका बाप। क्यों? क्योंकि भैया आपके घर की संपूर्ण संप्रभुता किसमें निहित है? आपके बाप में निहित है। किसी किसी के घर में मम्मी भी नहीं होती है। अच्छा होगा हमारे घर की संप्रभुता मम्मी के पास नहीं है, पापा के पास नहीं, तो भैया मम्मियों का लेवल ही अलग होता है। वो झाड़ू, चप्पल, बेलन से मारती हैं, आपको मारा होगा। तो भैया संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कुछ ना हो, वो एकदम फ्री हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि एनपीटी के समय नॉन, पूरी दुनिया ने क्या किया कि भारत पर दबाव बनाया कि भारत किस पर साइन करे? एनपीटी पर साइन करे। भारत ने एनपीटी पर साइन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया एनपीटी का कहना था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कहना था कि दुनिया में केवल 5 देश ही परमाणु बम रखेंगे, रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। भारत ने कहा अच्छा हम पागल हैं, तुम रखो हम ना रखें। कल को कोई उठ के हमको मारने आ गया तो हम क्या करेंगे? ये बराबरी वाले नियम नहीं, हम तो रखेंगे। भारत ने सीटीबीटी पर भी साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया सीटीबीटी का कहना था कि दुनिया में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। मतलब कि इन 5 देशों के बाद, रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद कोई भी दुनिया में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। भारत ने कहा अच्छा हम तो करेंगे, और किया भी। 11 मई 1974 ऑपरेशन बुद्धा मतलब पोखरण में, और 18 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति पोखरण में। अब चाइना लेकर आया था क्या? OBOR, वन बेल्ट वन रोड, मतलब एक ही जगह सब कुछ, सड़क, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन, बिजली, इंटरनेट, सब कुछ एक ही लाइन में। भारत ने इस पर भी साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया ये प्रोजेक्ट CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से होकर गुजरता है। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट माना और धड़ाक से मना कर दिया। अभी भारत और जापान बीच MOU साइन हुआ है। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। किसको लेकर? ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। भारत ने धड़ाक से साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया भारत की अपनी संप्रभुता है, अपनी सोवरेनिटी है, संसद की अपनी संप्रभुता है, सोवरेनिटी है। भारत का अपना मूड है, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भैया भारत ने क्या किया? भारत ने धड़ाक से साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूचर क्लीन एनर्जी मिलेगी, फ्यूचर क्लीन फ्यूल मिलेगा, घोड़ा गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर किस पर शिफ्ट हो जाएगी? हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो अच्छा है। अभी यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच क्या हुआ है? FTA हुआ है। भारत ने धड़ाक से साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए पहले क्या होता था, जब भारत कुछ खरीदता था किससे? यूके से, तो भारत पर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। और अगर यूके कुछ खरीदता था किससे? भारत से, तो यूके पर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे क्या होगा? अब भारत कुछ खरीदे यूके से, कोई कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। यूके कुछ खरीदते भारत से, कोई कस्टम ड्यूटी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। तो अच्छा किया। तो भैया ये सब क्या है? भारत की संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता है। भारत के लिए जो अच्छा होगा संसद उस पर साइन करेगी, नहीं तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ भारत को झुकेगा। ये पुष्पराज है, झुकेगा नहीं साला। अंदर देख लीजिए, GST के समय कई राज्यों ने GST का विरोध किया कि भैया इससे हमारे क्या हो जाएगी कि टैक्स पावर कम हो जाएगी, मतलब टैक्स वसूलने की क्षमता कम हो जाएगी। संसद ने धड़ाक से लागू कर दिया, होती रही टैक्स पावर कम तुम्हारी, और पूरे भारत को क्या बनाकर रख दिया? 1 नेशन 1 टैक्स। जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, जब
जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना था कि भैया हम अपना अलग देश बनाएंगे। संसद ने देश तो छोड़ो, राज तक नहीं छोड़ा, यूनियन टेरिटरी बनाकर रख दिया। नोटबंदी को देख लो, सबने विरोध किया लगभग, लेकिन संसद ने रातों रात प्रस्ताव पारित किया। आज से 500 1000 के नोट बंद। क्यों? क्योंकि भैया संसद की संप्रभुता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को देख लो, रातों रात संसद ने भैया बीएनएसएस बीएसए में बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, हाँ भैया ठीक है, जो आप करो वो ही सही है। हालांकि न्याय के मामले में संप्रभुता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके फैसले कोई नहीं पलट सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान का उल्लंघन हुआ है तो उसके फैसले के आगे संसद को भी झुकना पड़ता है। जैसे कि 2014 में मोदी जी ने क्या किया था कि क्या लेकर आए थे? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार का कहना था, अर्थात संसद का कहना था कि जजों की नियुक्ति में अब केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि सरकार की तरफ से एक लॉ मिनिस्टर, कानूनी मंत्री और एक एमिनेंट पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, और रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया न्यायपालिका में हस्तक्षेप करता है, संविधान का उल्लंघन करता है। सेक्शन 66 आईटी एक्ट को देख लो। आईटी एक्ट में क्या कहा गया था? आईटी एक्ट, इसमें क्या कहा गया था? संसद ने कहा था, सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, कमिटमेंट करता है, मैसेज करता है, तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया आईटी एक्ट में जो सरकार ने कहा था ना कि कोई भी पोस्ट करेगा, मैसेज करता है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी होगी, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है, तो इसे भी क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, तो भैया संपूर्ण भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में निहित है। वो किसी भी डिसीजन को नकार सकती है, वो किसी भी डिसीजन को हाँ कर सकती है, लेकिन न्याय के मामले में संप्रभुता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब आप बताइए, क्या किसी राज्य के पास संप्रभुता है? तनिक करके देखे नोटबंद, या तनिक करके देखे किसी विदेशी राज्य से समझौता, संसद भैया उसको कच्चा खा जाएगी, उबाल कर खा जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया राज्यों के पास तीन ही चीजें होती हैं। उसके पास एक अच्छा खासा शासन होता है, अच्छी खासी जनसंख्या होती है, अच्छा खासा क्षेत्र होता है। सोवरेनिटी, संप्रभुता उसके पास नहीं होती। अगर राज्यों के पास सोवरेनिटी, संप्रभुता होती तो कल को भैया बाबा पाकिस्तान को ठोकने चला जाता है, या राज्य कहते हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, या राज्य कहते हम अपना नोट छपना चाहते हैं। बाबा कहता मेरी फोटो यूं छपेगी, मोहनलाल यादव मेरी, तेरी भी छपेगी लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? क्योंकि तेरे पास डिग्री नहीं है ना। वो क्या होती है? ITUS, मतलब इसकी टोपी उसके साथ। तो भैया संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर कुछ ना हो, वो एकदम फ्री हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अब आप बताइए, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास संप्रभुता है? नहीं है। हाई कोर्ट फैसला पलट देगा। हाई कोर्ट के पास संप्रभुता है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट देगा। किसी राज्य के पास संप्रभुता है? नहीं है। केंद्र संसद फैसला पलट देगा। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौते को, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि को संसद लागू कर सकती है भारत के किसी भी राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति के। सपोज मोदी जी गए रसिया, वहां पर जाकर उन्होंने MOU साइन कर दिया, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। मोदी जी ने पुतिन से कहा कि आप हमारे इस राज्य में अपना प्लान डाल लो, सपोज MP में डाल लो। यहां से मोहनलाल यादव चिल्ला रहा है हम जमीन ही नहीं देंगे, तो पूरी संसद की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए संविधान में पहले ही कह दिया गया है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौते को, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि को संसद लागू कर सकती है भारत के किसी भी राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति के। अब देखिए संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए जहां पर आपके पापा बैठकर नियम कानून बनाते होंगे, इस बार किसको पेलना है, उसको हम कहते हैं कमरा। लेकिन जहां पर जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून बनाते हो, उसको हम कहते हैं क्या? सदन। तो संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखिए संसद के अंग, संसद के कितने अंग होते हैं? 3। देखिए सदन कहेगा तो 2, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन अगर अंग कहता है तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में बैठने वालों को क्या कहा जाता है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर लोकसभा का है तो लोकसभा MP, राज्यसभा का है तो राज्यसभा MP।
अब देखिए भारत में जैसे लोकसभा कहा जाता है यानी जनता द्वारा चुने गए लोगों की सभा, वहीं ब्रिटेन में उसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, मतलब कॉमन लोगों का घर है, कॉमन लोगों की सभा है। वहीं यूएसए में उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। भैया बात तो एक ही है, आप लोकसभा कहो या हाउस ऑफ कॉमन कहो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहो, बात तो एक ही है। अब देखिए भारत में जिसे राज्यसभा कहा जाता है यानी उच्च लोगों की सभा, शिक्षित लोगों की सभा, वहीं ब्रिटेन में उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, मतलब बड़े लोगों की सभा। यूएसए में उसको सीनेट कहा जाता है। भैया बात एक ही है, आप राज्यसभा कहो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहो या सीनेट कहो, बात एक ही है। आप ध्यान समझिए, देखिए हमारी संसद का निर्माण 1921 में स्टार्ट हुआ था, जो कहां जाकर कंप्लीट हुआ 1927 में। इस समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड इरविन। और जिसने इस भवन का निर्माण किया था उसका नाम था एडविन लुटियन और हर्बर्ट पैकर्ड। इसलिए आज भी दिल्ली के उस पूरे एरिया को जहां जहां पर भी सरकारी भवन है, राष्ट्रपति भवन है, मंत्रियों का आवास है, प्रधानमंत्री का आवास है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? लुटियंस दिल्ली। 28 फरवरी 2023 को हमारी नई संसद का उद्घाटन हो गया। किसने किया था? मोदी जी ने। इसका आकार जो है ना वो त्रिकोणीय है, 3 द्वार हैं, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, और इसमें जो बाकायदा अंदर क्या कमल, मोर, बरगद, कई चीजों के चिन्ह हैं। इसका निर्माण किसने किया है? नई संसद का मतलब वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। देखिए इसमें पुरानी संसद जो थी ना उसमें एक सेंट्रल हॉल होता था। आपको क्या लगता होगा कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती होगी तो भैया लोकसभा के लोग राज्यसभा में घुस जाते होंगे या राज्यसभा के लोकसभा में घुस जाते हैं? ऐसा नहीं होता था भैया, एक सेंट्रल हॉल होता था। इसी सेंट्रल हॉल में हमारा संविधान लिखा गया था। इसीलिए आज जो नई संसद बनी है ना 2023 में, उसमें सेंट्रल हॉल की जगह उसका नाम क्या रख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, क्योंकि संविधान लिखा गया था। तो आज अभी इस वीडियो हमने क्या देखा भैया? आर्टिकल 79 मतलब संसद के बारे में देखा है। अभी हमने आर्टिकल 80, 81 राज्यसभा लोकसभा के बारे में चर्चा नहीं की, नहीं तो आप समझ जाओ 80, 81 लोकसभा राज्यसभा को पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। अभी हमने सिर्फ आर्टिकल 79 संसद के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे? आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 राज्यसभा लोकसभा के बारे में देख लेंगे। अभी आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए।